हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो 2700 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक, उसमें हम लोग ऑलरेडी 1260 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 1261 से हम लोग को आगे करना है उसमें शुरू। तो आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, तो चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। एक ग्राफ दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, अगर कि दिए गए आंकड़ों से आंकड़ों का माध्य निकालना है। ठीक, तो देखिए डाटा दिया हुआ और इससे हमें माध्य निकालना है। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि इसका हमें माध्य निकालना है कि माध्य क्या होगा। ठीक, तो आपको पता ही होगा कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य कहिए या औसत करिए, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या होता है। लेकिन यहाँ जब उनकी बारंबारता के रूप में दिया गया है, देखिए 0 अंक पाने वाले 6 स्टूडेंट है, बारंबारता के रूप में दिया गया है। 1 अंक पाने वाले 5 स्टूडेंट है, 2 अंक पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 3 अंक पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं। तो ऐसे इनका जो अंक होगा, माध्य बराबर क्या होगा, अंक बट्टा छात्रों की संख्या, टोटल अंक बट्टा छात्रों की संख्या। तो अगर 0 अंक पाने वाले 6 स्टूडेंट है तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी 0 हो जाएगा। 1 अंक पाने वाले 5 स्टूडेंट है तो 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ 2 अंक पाने वाले 4 स्टूडेंट है तो 4 दूना 8, 3 अंक पाने वाले 3, 3 त्रिके 9, 4 दूना 8, 8 5 40 हो जाएगा। और बट्टा छात्रों की संख्या हमें लेना है कि छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए छात्रों की संख्या 6 4 10 5 15 3 18 2 20 5 25 है। अब देख लीजिए ऊपर कितना आ जा रहा है, तो 40 8 48 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57 57 8 कितना हो जाएगा, तो 57 8 65 और 5 70, 70 बट्टा 25 हो जा रहा है। ठीक है, यही इसका एवरेज हो जाएगा। कटा दीजिए तो देखिए ये 5 से कटा देंगे, 5 5 25, ये 14 5 70, यानी कि 5 दूना 10, 5 8 40, 2.8 जो हो जाएगा इसका माध्य हो जाएगा या औसत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है। एफ सिग्मा एफ एक्स बट्टा एफ भी होता है। माध्य का एक और फॉर्मूला क्या होता है कि समेशन ऑफ, देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स बट्टा समेशन ऑफ एफ होता है, यानी जो बारंबारता होगी, अंक होगी, दोनों को गुणा करके। तो सिंपल सा चीज है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में, देखिए एग्जाम का ही हम क्वेश्चन लाए, इसको हटा दिया था क्वेश्चन को। इसका रीजन क्या था कि आपका नीचे नोट लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा कि इसे क्यों हटाया गया था। इसमें इसका आंसर जो है ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नहीं दिया, हम लोग का रियल जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो सही आंसर क्या होगा उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक, इसमें बोला हुआ कि एक फल विक्रेता ने 12 लोगों ने संतरा, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से करते हैं। ये संतरा जो खरीद रहे हैं कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। टोटल कितने हैं, 12 लोग हैं। उसके बाद कह रहा है कि संतरे खरीदे, 15 ने अमरूद, ये अमरूद जो खरीद रहे हैं, अमरूद वो कितने हैं, तो 15 है टोटल। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 20 ने अनानस, ये जो अनानस खरीदे हैं ना, अनानस जो खरीदे हैं वो कितने हैं, 20 है। अब बोला है कि 2 ने सभी तीनों फल खरीदे, इसमें से तीनों फल खरीदने वाले क्या हैं, 2। ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका है, ये तीनों में रहेगा 2 है। और उसके बाद कह रहा है कि सभी तीनों प्रकार के फल खरीदे और 6 ने इसमें से कम 2 प्रकार के फल। तो देखिए कम से कम 2 प्रकार के फल खरीदने वालों की संख्या कितनी है, 6 है। कम से कम 2 फलों को खरीदने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 6 है। तो 2 फल वाला देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो एक किसी में हम रख देंगे, एक किस में रख देंगे आराम से, यहीं पे 6 रख देते हैं। ये 2 कम से कम 2 खरीदने वाले, यहाँ वाला तीनों का योग 6 था, तो एक में हम रख लिए। अब यहाँ देखिए ये टोटल 12 लोग हैं, जिसमें से 2 यहाँ है, इसका मतलब केवल ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 6 2 8 हो गया, टोटल 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल कितना है आपका, तो 20 है, और ये 6 2 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, 12 8 20 हो गया। तब हमें क्या पूछा हुआ है, तो इसमें से कितने केवल एक प्रकार के फल खरीदते हैं। तो केवल एक प्रकार के फल खरीदने वाले, केवल एक प्रकार के फल कितने लोग खरीदते हैं, तो ये 12 यहाँ है, 10 है और 7 है, यानी कि 12 + 10 + 7 हो जाएगा, यानी कि 29 लोग हैं जो, सॉरी 22 7 29 लोग ऐसे हैं जो केवल एक प्रकार के फल खरीदते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। जो एग्जाम में भी क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शन नहीं दिया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया था। ठीक, इसका 39 आंसर नहीं होगा, जो बुक में दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, वो GGMP करके, यानी खींच खाच नहीं देखते हैं, वही खींच खाच वाला है वो, वैसे नहीं हम बना सकते हैं। इसका रियल आंसर हम लोग का क्या होगा, 29 होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए इसमें एग्जाम में देखिए हर किसी के एग्जाम में ना 1-2 क्वेश्चन किसी एग्जाम में हटा दिया गया था। तो इसका
मेन रीजन यही था कि ऑप्शन उसमें नहीं था, तो इसीलिए उस चीज को हटा दिया गया था। आप नोट भी पढ़ लीजिएगा क्यों हटाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर 29 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक, उसमें डायग्राम नहीं बना था और इसमें बना दिया हुआ है डायग्राम। ठीक, देखिए फ्रेंच बोलने वाले ये लैंग्वेज वाले हैं। ठीक, तीनों भी लैंग्वेज बोलते हैं। ये जो फ्रेंच बोलने वाले हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं, स्पेनिश बोलने वाले हैं। ठीक, और ये जो है जापानीज बोलने वाले हैं। ठीक, जापानीज। तो देखिए फ्रेंच यहाँ अंदर दिया है 30 यहाँ है, सब बैठा दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, 4 7, ये यहाँ 30 है और ये 32 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 और यहाँ 9। ठीक, तो अब देखिए आपसे पूछा क्या है, कह रहे कि यह कक्षा 3 भाषाओं के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो ऐसे कितने छात्र हैं जो स्पेनिश और जापानीज का अध्ययन करते हैं परंतु फ्रेंच का नहीं? जो स्पेनिश तथा जापानीज का अध्ययन करते हैं यही लोग हैं जो स्पेन और जापानीज दोनों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें से बोला है कि फ्रेंच नहीं होना चाहिए, तो इसको हटा दिया। यानी कि कितने लोग हैं? तो 7 लोग हैं। 7 ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच और जापानीज और स्पेन बोलते हैं लेकिन फ्रेंच नहीं बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या 7 हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा। क्लियर? तो स्पष्ट है ये आपको डायग्राम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर बोला है कि 3 संख्याओं का माध्य जो है आपका 35 है तथा आंकड़ों का परास मतलब रेंज होता है 24 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के अंतर से 3 गुना है था। इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी, देखिए इसमें 3 संख्या है, मान लेते हैं कि A B C है और इनका माध्य दिया हुआ है 35, तो माध्य का मतलब औसत हो गया 35 में 3 से गुणा कर लेंगे 105 हो जाएगा। ठीक, 35 में 3 से गुणा कर लेंगे, 5 3 15 3 3 9 1 10 105 होता है। यानी कि तीनों संख्या का योग कितना है? 150 है। ठीक, 105 है। ठीक, अब कह रहे हैं हमें कि देखिए इनका रेंज का मतलब क्या हुआ ना कि बढ़ते, मान लेते हैं कि बढ़ते क्रम में ये बड़ा है, ये यहाँ से बड़ा, सबसे बड़ा C है, तो इनका रेंज जो हो जाएगा, रेंज मतलब होता है ना मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, ये मैक्स माइनस मिनिमम हो जाता है रेंज। तो रेंज कितना दिया है आपका? यहाँ से दिया हुआ है कि रेंज प्रास 24 है, तो 24 का मतलब कि C माइनस A, सबसे बड़ा C माना है तो C माइनस A बराबर 24 है। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको। ठीक, ये दिया हुआ है रेंज का मतलब। उसके बाद कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। अच्छा एक चीज बताइए कि यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि जो C है A से 24 बड़ी है, अगर इसको हम x मान ले, ये x मान ले, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 24 हो जाएगा। ठीक, x प्लस 24, यानी रेंज का मतलब कि ये इससे 24 बड़ा है। यहां से भी निकालिएगा तो C का वैल्यू कितना होगा? A से जो है 24 अधिक आ जाएगा। ठीक, तो हम यहां से कर लिए। अब बोला है हमें, क्या कह रहा है कि बीच वाली, बोला हुआ कि सबसे बड़ी संख्या और बीच वाली संख्या का अंतर, यानी कि ये b माइनस, यहाँ पे बोला हुआ है कि b सबसे बड़ी संख्या यानी कि x प्लस 24 माइनस b, बोल रहा है कि अब बीच वाली संख्या और छोटी संख्या यानी b माइनस x से ये 3 गुनी है, यानी इसे बराबर करना होगा तो 3 से हमें इसमें गुणा करना होगा। तब देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? तो इसको इधर कर लिए, x प्लस 24 माइनस b बराबर ये कितना हो जाएगा? 3b माइनस 3x हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये b का भी वैल्यू x के रूप में निकाल लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 3b और ये 1b, इधर से 4b बराबर कितना हो जाएगा? 4b बराबर ये 24 और ये इधर आकर इसमें जुड़ जाएगा तो 3 1 4x हो जाएगा। 24 प्लस 4x यानी कि b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 से इधर काट देते हैं, 6 प्लस x हो जा रहा है, x प्लस 6 आ जा रहा है। कि b का वैल्यू कितना आ जा रहा है? x प्लस 6 आ जा रहा है। तो अब यहाँ से देखिए तीनों का योग कितना हो जाएगा? एक कैलकुलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है, ये 3x हो जा रहा है, 3x बराबर 105 माइनस इधर कर लेते हैं 24 6 कितना हो जाएगा? 30 घट जाएगा, यानी कि 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x बराबर 65 हो जाएगा। ठीक, 3x बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ से 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक, तो हमें पूछा क्या था? देखिए पूछा था हमें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ये कितनी है? x प्लस 24 है, यानी कि x का वैल्यू 25 प्लस 24 करेंगे यानी कितना हो जाएगा? 49 आ जाएगा। सबसे जो बड़ी संख्या वो कितनी है? तो 49 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ इसमें है नहीं। सबसे पहले हमें माध्य दिया हुआ था 105, यानी तीनों संख्या का योग 105। परास का मतलब जो हो गया C माइनस A, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 24। हम
हम बड़ी सी को मान लें, अब किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, परास का मतलब ये 24 का मतलब ये हुआ कि सी जो है ए से 24 अधिक है, तो x माने हैं तो x + 24। अब बोला है हमें एक बात कि इसका और इसका जितना अंतर आ रहा है, इसका जितना अंतर आ रहा है, ये बीच वाला और छोटा वाला के अंतर से ये 3 गुना है, तो 3 से गुणा करके हमने b को भी x के रूप में निकाल लिया, 6 + x है। अब यहाँ तीनों का योग कितना आ जा रहा है, 3x कर लिए, इधर ले जाकर 30, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। तो हमें पूछा है ना सबसे बड़ी संख्या, तो 25 24 कितना हो जाएगा, 49। सबसे छोटी पूछता तो आपका 25 ही आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ इसमें है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, कह रहा है कि व्यंजन 0.0015600 में सार्थक अंक क्या होता है। देखिए ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसमें सार्थक अंक निकालना रहता है, तो कुछ रूल्स है उसको आप लिख लीजिए, सार्थक अंक निकालना अब आज से नहीं भूलिएगा। ठीक, कुछ रूल्स है उसको हम लिख देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए ये अशून्य अंक निकालने का इतना पूरा बोर्ड भरा हुआ फार्मूला है, ये सब आपका रूल्स है। ये अगर रूल्स अगर दिमाग में रहा, फार्मूला नहीं कहते हैं, ये रूल्स है, बहुत आसान रूल्स है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा आज पूरा। इतना अगर दिमाग में बैठ गया तो आप सार्थक अंक आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, सार्थक अंक कहीं भी आपका गलत नहीं होगा। इसको बहुत लोग गलत किए होंगे। ठीक, बहुत लोग, उनको सार्थक अंक अभी तक पता ही नहीं होगा कि क्या सार्थक अंक होता है। वो लोग कहेंगे कि नहीं, जो दशमलव के बीच बाहर होता है वो सार्थक नहीं होता है, जो बीच में होता है सार्थक। ऐसा कुछ भी नहीं है। सार्थक अंक आपका एक फिजिक्स का एक चैप्टर ही पढ़ना है कि सार्थक अंक क्या है। ठीक, वैलिड जो डिजिट होते हैं सार्थक अंक वो किसे कहते हैं। तो देखिए 6 रूल्स है, अगर 5 रूल्स है, एक एक्सेप्शन में है। ठीक, 5 रूल्स अगर आपको याद रहा तो बहुत आसानी से आप सार्थक अंक गिन लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले तो एक बात सुनिए कि अशून्य संख्या, अशून्य मतलब शून्य को छोड़कर, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या हो गए, अशून्य संख्या हो गई। तो पहला रूल्स क्या कहता है, देखिए जितने भी अशून्य अंक होते हैं सभी सार्थक होते हैं। ठीक, अशून्य अंक जितने भी होंगे सार्थक होंगे, इससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक, अब यहां से आइए, कह रहा है कि यदि अशून्य अंक के बीच में कोई शून्य आता है तो वह सार्थक अंक में गिना जाता है। जैसे ये देखिए, इसमें अगर पूछ दे हमें कि 4 2 0 5 में सार्थक अंक कितने हैं, तो आप 0 को नहीं छोड़ सकते हैं। ये नहीं कहिएगा कि सर हम तो पढ़े थे कि जितने अशून्य अंक होते हैं वही केवल सार्थक होते हैं, तो 4 2 5 होगा, सार्थक अंक होगा। ये सेकेंड रूल्स ये कहता है कि अगर 2 सार्थक अंक के बीच में एक शून्य आ जाए तो वो सार्थक माना जाएगा। यानी कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक, ये जो 4205 है इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने सार्थक अंक होंगे, तो देखिए ये भी बीच में आया हुआ है, 2 और शून्य अंक के बीच में 2 0 आए हुए हैं, तो ये भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने सार्थक अंक है, तो 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक, चलो अगला रूल क्या कहता है, देखिए 3 नंबर रूल क्या कहता है, अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य होने पर वह सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। ठीक, बहुत लोगों को ये बात अटपटा लगेगा, ठीक, अनपच लगेगा कि ये कैसे हो जा रहा है, लेकिन ये रूल्स है, आप रूल याद रखिएगा। ठीक, नहीं तो बार बार आप गलत करिएगा। कह रहा है कि अशून्य अंक के दाईं ओर जो शून्य लगे रहते हैं वो सार्थक अंक में नहीं काउंट होते हैं। जैसे 5 के बाद यहाँ देखिए 2 0 लगा हुआ है, तो इसमें पूछे अगर कोई कि हमें सार्थक अंक कितने हैं, तो केवल एक अंक है जो क्या है, 5 है, दाएं ओर नहीं गिना जा सकता। अगर यही आपसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 1 लगा दें, तब कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, तो 4 सार्थक अंक हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, इसके आगे कितना हो भी 0 लगा रहे वो सार्थक अंक में नहीं काउंट किया जाएगा। यानी कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो केवल 1 है। अब इसमें आपसे कोई पूछ दे तो देखिए 3 0 लगा हुआ है, 3 0 यूजलेस है, दाएं जब रहेगा तो सार्थक अंक में गिना ही नहीं जाएगा। बोला है कि अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य होगा उसे सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, तो इसमें कितने सार्थक अंक है, तो केवल 2 सार्थक अंक है। ठीक, अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम जो है आपका अपवाद है। ठीक, एक्सेप्शन है, अपवाद। क्या अपवाद कहता है कि यदि मात्रक लगा रहे तब उसे सार्थक अंक में काउंट करते हैं। जैसे 500 देकर यहाँ मीटर दे दे, किलोमीटर दे दे, कुछ भी दे दे, केजी दे दे, ओम दे दे, कुछ भी दे दे, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मीटर लगा हुआ है, यूनिट लग गया है। तो जब भी मात्रक लगा रहे तो उस 0 भी सार्थक अंक में काउंट किया जाता है। ठीक, अभी नहीं कि मीटर लगा हुआ है, सर तो बताए थे कि दाएं ओर में नहीं काउंट होता है, तो ये एक्सेप्शन अपवाद है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब चलिए यहां से आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ था इन दोनों से क्लियर हो जाएगा। ठीक,
कह रहा है कि दशमलव में अशून्य अंक के पहले वाले अंक को सार्थक अंक नहीं गिना जाता है। अशून्य अंक से जितने पहले अंक होते हैं वो सार्थक में नहीं होते हैं। जैसे इसमें देखिए अशून्य अंक यहाँ तक अशून्य अंक है, बीच वाला तो ये काउंट होगा, वो पहले हम रूल पढ़ चुके हैं। तो ये अशून्य अंक के बाएं ओर, अशून्य अंक के पहले यानी बाएं ओर हो गया, तो इसके पहले ये जो जीरो है ये अशून्य अंक में नहीं काउंट किए जाएंगे, यानी कि सार्थक अंक में नहीं काउंट किए जाएंगे। यानी यहाँ कितना सार्थक अंक हो जाएगा, तो ओनली 1 2 3 4 हो जाएगा। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब ये जीरो काउंट होगा, इसका रूल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इसमें आइए, देखिए इसमें अगर आपसे पूछे कि कितने सार्थक अंक है, तो देखिए यहाँ 1 लग गया है, इसका मतलब ये सार्थक अंक के बीच में है, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 5 अंक है, ठीक। अब देखिए इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। ये रूल क्या कहता है कि दशमलव में अशून्य अंक के बाद वाले अंक को सार्थक अंक माना जाता है, यानी कि ये पहले वाला नहीं माना जाएगा, बाद वाला माना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो 1 2 3 4, इसमें टोटल आपका 4 सार्थक अंक है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप सार्थक अंक समझ गए होंगे, ठीक। इतना समय आपका इसलिए लगा है इस क्वेश्चन में कि आप सार्थक अंक समझ जाए, ठीक। अब अपना क्वेश्चन बनाइए, अब कभी आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक, और एग्जाम्पल में भी सब दे दिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। चलिए फिर हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, ये 5 रूल आप ध्यान रखिएगा, तो आपका सार्थक अंक से कुछ भी नहीं भूलेगा, ठीक। देखिए हम लोग का क्वेश्चन बोला हुआ है कि नीचे दिए गए में सार्थक अंक कितने हैं। अब देखिए आप आराम से निकालिएगा। 0 दशमलव क्या दिया हुआ है, 0 0 1 5 6 और 3 0 दिया हुआ है दाएं, ठीक। तो अभी आपको क्या बताया कि जब दशमलव में संख्या रहे तो अशून्य अंक से पहले वाली संख्या को, पहले वाली जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं, तो ये नहीं होगा। यानी कि कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। इसमें टोटल सार्थक अंक कितने होंगे, 6 होंगे। अभी लिखा बताए थे रूल्स में कि बाद वाले अंक सार्थक अंक में काउंट किए जाते हैं दशमलव में, लेकिन पहले वाला को नहीं काउंट किया जाता है, ठीक। तो इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 6 होंगे। इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का 6 होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सार्थक अंक नोट कर लीजिएगा। 5 बस रूल से एक क्वेश्चन आएगा आपका, 2 नंबर आपका लेके चला जाएगा, जितना नंबर लेके जाए निगेटिव भी करके जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर करते हैं आप, तो आपका परसेंटाइल बहुत बढ़ता भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत कम लोग बनाएंगे। सब लोग यहाँ क्या किए होंगे कि सार्थक अंक यहाँ से काउंट किए होंगे इसको, कि 1 2 3 4 5 होगा, 5 आंसर सही है। बिल्कुल सही नहीं है, गलत है वो, ठीक। इसका रूल होता है जो कि हम 5 रूल बताएं, वो आप ध्यान रखिएगा, कभी आपका गलत ही नहीं होगा। फिजिक्स का रूल है वो, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि A अनुपात B, A और B और C के बीच में हमें बांटना है। 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया गया। निवेश के समय का अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है, तो तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए पूंजी का अनुपात दिया हुआ है हमें A B C, यहाँ पूंजी का अनुपात दिया गया है। पूंजी का रेशियो कितना है, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, ठीक। और पूंजी निवेश किया गया, और निवेश किया गया समय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक। देखिए समय का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 होता है। और आपको हम बताए थे कि कभी भी हम जो लाभ का रेशियो बांटते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय। ये बात बताए थे आपको, पूंजी गुणे समय का जितना रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। तो हमें पूछा हुआ है लाभ का रेशियो क्या होगा, तो दोनों को गुणा कर देंगे। पूंजी गुणे समय का जो रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो होता है। तो आपको पूछा हुआ है कि तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 6 25 30 हो जाएगा। ये कट नहीं रहा है इसलिए इतना ही आंसर हो जाएगा। 8 अनुपात 15 अनुपात 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला हुआ है। 67 बोला है 2 साल के लिए 2000 पर 3% की दर से 3% पर ईयर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक। तो देखिए ये तो आसान है, 3% का रेट है और 2 साल के लिए हमें जाना है, CI निकालना है। तो पहला साल में हमें 3% ब्याज मिलेगा, दूसरा साल में भी 3% मिलेगा, लेकिन इसका 3% लग जाएगा। तो 3 का 3% कितना हो जाता है, 9/100 हो जाएगा, यानी कि 0.09 हो जाएगा। तो सब जोड़ लीजिए, 3 3 6 और 6.09% हो जाएगा CI का रेट। तो CI बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो कितना हजार रुपया है आपका, 2000 रुपये है। 2000 का हम निकाल देंगे 6.09%, परसेंट हटाएंगे तो 0, 2 0 हटाएंगे 2 0, और 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 5 10 हो जाएगा। 5 से इसे भाग कर लीजिए, 5 1 5 1 6, 5 दूना 10 हो गया।
और फिर कितना बचा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी 121 रुपये 80 पैसा होगा, कि जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 3 का 3%, 3% यहाँ, 3% यहाँ, इस 3 का 3% रहेगा, यानी कि 3 तरीके 9% के लिए 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.09, जो कि टोटल 6.09 हो गया। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमें, 68 नंबर बोला है कि लड़कियों के एक समूह की रंग वरीयताओं पर मैप तैयार किया गया है और परिणाम निम्नलिखित रहे हैं। 20 को गुलाबी रंग पसंद आया है, 16 ने लाल रंग पसंद किया, 14 ने हरे और 5 ने सभी। देखिए वही आ गया, डायग्राम से आज 3 के क्वेश्चन आया, ये डायग्राम से रिलेटेड है। पहला बोला है ये गुलाबी पसंद की है, ये गुलाबी लिख देते हैं। ठीक, गुलाबी। दूसरा बोला हुआ है लाल, गुलाबी, 16 ने लाल, इसको लाल मान लेते हैं, और ये क्या है आपका हरा कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले बीच वाला लेते हैं जो तीनों ने पसंद किया। 5 ने तीनों रंग पसंद किया, तो यहाँ पे 5 हम लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद बोला है कि 20 को गुलाबी पसंद है, ये 20 जो है गुलाबी पसंद है, 14 को 16 ने लाल, ये 16 ने लाल पसंद किया और 14 ने हरे पसंद किया। ठीक, हरा रंग पसंद किया। तो कितनी लड़कियां ने केवल लाल रंग पसंद किया, ये हमें पूछा हुआ है कि केवल लाल रंग कितने पसंद किया। तो एक बात बताइए, अच्छा दोनों पसंद करने वालों की संख्या नहीं दिया, 5 ने सभी तीनों पसंद किया, दोनों में है ही नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो केवल लाल रंग पसंद करने वालों की संख्या हमें निकालना है, केवल लाल रंग। तो ये टोटल 16 है, यही वाला भाग जो हो जाएगा केवल लाल रंग हो जाएगा, यानी कि 16 में से हम 5 घटा देंगे, 11 ऐसी लड़कियां हैं जो केवल लाल रंग पसंद करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, दोनों में यहाँ कुछ भी नहीं दिया, अगर रहता तो उसे घटा देते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1269 हम बोला कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आए। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि इससे विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए, क्या कर रहे हैं, 2 गुणे 3 हो जाएगा, 7 का 7 ही रह जाएगा। 8 के लिए देखिए 1 2 ले लिए, यानी कि और 2 2 लेना होगा, 2 गुणे 2 कर लिए। 9 के लिए 1 3 यहाँ है, 1 3 और ले लेते हैं। 12 के लिए देखिए 2 दूनी के 4 3, 12 इसमें है, कुछ भी नहीं लेना, गुणा कर दीजिए इसको। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 और 9 72, 72 में हमें 7 से गुणा कर लेना है। तो 7 दूना 14 का 4, 1 7 7 49 50, 504 इसका एलसीएम आ गया। ठीक, लेकिन हमें बोला है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष आना चाहिए, तो 2 को क्या कर लेंगे, इसमें से घटा देंगे, तभी ना शेष आएगा। ये 4 दिया, सॉरी बोला हुआ था हमें कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो इसमें शेष आने के लिए 2 जोड़ना होगा, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर 504 प्लस 2, तभी ना शेष, ये तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, 2 शेष आना चाहिए, इसका मतलब 2 इसमें जोड़ देंगे, तो 506 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 506, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिए 1270 क्या बोला हुआ है। 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 आपका बोला हुआ है कि एक दुकानदार के पास विभिन्न किस्मों के कॉफी ब्रांड है, स्टोर की 55% बिक्री एक्सप्रेसो किस्म में बीन्स बेचने से होती है, शेष 45% अन्य ब्रांड बीन्स और पाउडर बेचने से होती है। प्रत्येक माह में स्टोर की औसत बिक्री 6 लाख रुपए है, तो एक्सप्रेसो के बीन्स से होने वाली वार्षिक बिक्री कितनी है। देखिए टोटल इसका बोला हुआ है, प्रत्येक माह का हमें बिक्री दिया हुआ है, प्रत्येक माह 6 लाख रुपए इसमें बेचा जाता है। ठीक, 6 लाख रुपए बेचा जाता है। तो इसमें से हमें पूछा हुआ है कि एक्सप्रेसो के बीन्स से होने वाली वार्षिक बिक्री। तो देखिए एक्सप्रेस स्टोर की 55% बिक्री एक्सप्रेस किस्म के बीन्स बेचने से होती है, तो इसका जो 6 लाख का है, इसका 55% जो है हमें, ये 55/100 कर लेते हैं, जो किससे मिलता है हमें, तो ये पूछा हुआ है एक्सप्रेस बीन्स बेचने से हमें होता है। ठीक, एक्सप्रेस बीन्स बेचने से हमें होता है, लेकिन ये जो हम निकाले हैं क्या निकला है आपका, मासिक निकला हुआ है, लेकिन क्योंकि ये प्रत्येक माह में माह का उसे जो दिया हुआ है, तो वार्षिक निकालना होगा, ये मासिक है और वार्षिक निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम 12 से गुणा कर लेंगे, टोटल आपका आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया,
देखिए इसको 12 25 60 और 12 25 60 6 66 कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, दोनों मिल करके हमारा 660। अब आसान हो गया, एक जीरो और यहाँ देखिए 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो। अब 6 से गुणा करना आसान है, 6 6 36, 6 6 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी कि 3 लाख 1 मिनट सॉरी 39,60,000 जो होगा वो एक्सप्रेस बीन्स का जो है वार्षिक आय निकलेगा। ठीक, देख लीजिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, 39640 हो जाएगा, 39,60,000 हो जा रहा है। ठीक, 39640 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन की हो रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। 1271 बोला है कि 10 पदों का मान 49 है, बाद में पता चला कि 30 40 50 तीनों पदों को गलती से, देखिए यहाँ बोला हुआ है कि 10 पद का जो है एवरेज निकला है, औसत 49 निकला है। ठीक, और हमें कह रहा है कि 30 40 50 को हमने गलती से, ये सही वाला है, और गलती से हमने क्या लिख दिया है, तो यहाँ 10 लिख दिया है, 20 लिख दिया है, और इसको क्या लिख दिया है, 30 के रूप में पढ़ लिए हैं। तो देखिए कितना गलती हम किए हैं यहाँ पे, हमको 30 को 10 पढ़ लिए हैं, यानी यहाँ 20 की गलती किए हैं, 20 कम लिखे हैं। ठीक, और यहाँ 40 को हम 20 पढ़ लिए तो यहाँ भी 20 कम लिखे हैं, यहाँ 50 को 30 कर लिए, यानी कि यहाँ भी हमने 20 कम पढ़ लिया है। तो 20 यानी कि 60 हमने कम पढ़ लिया है, तो ये 60 इसमें बढ़ जाएगा, और ऐसे नहीं बढ़ेगा, इसमें 10 संख्या है तो इसको भी एवरेज बना देंगे, यानी कि 10 से हम भाग दे देंगे। एवरेज कभी भी योग में संख्या से भाग दे, ये तो एवरेज है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, ये एवरेज नहीं है तो इसे 10 से भाग देना होगा, यानी कि 6 बढ़ जाएगा। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, जो सही वाला होगा वो 9 6 15 यानी कि 55 हो जाएगा आपका। ठीक, सही औसत कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझिए। सही ये था, गलत हमने ये लग लिया। 10 संख्या का एवरेज जो है औसत दिया हुआ है 49। ठीक, पूछा है सही औसत क्या होगा, तो हमने 30 को 10 पढ़ लिया, यानी कि 20 कम पढ़ा है, 40 को 20 पढ़ लिया, 20 कम पढ़ा है, यहाँ भी 20 कम पढ़ा है, यानी कि 60 इसमें जुड़ जाएगा। हमने कम पढ़ा था इसीलिए जोड़ेंगे, लेकिन ये 60 संख्या है, ऐसे नहीं जुड़ेगा। एवरेज बनाने के लिए 10 संख्या है, 10 से भाग देंगे, यानी कि 6 बढ़ जाएगा, तो 55 हम लोग का सही औसत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1272 क्या कह रहे हैं। 72 नंबर बोला है कि एक ट्रैक 2 नल ए और बी द्वारा क्रमशः 5 और 15 घंटे में भरा जाता है। ठीक, टैंक ए और बी द्वारा जो है कितना देर में, 5 घंटा और 15 घंटा में भरा जा सकता है। सी नल जो है इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है, सी की जो खाली करने की क्षमता है वो 5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, यदि सभी 3 नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह से भरने में लगभग कितना समय लगेगा, लगभग कह रहा है। तो टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इफिशियंसी ले लीजिए, टाइम हो गया, इफिशियंसी कर लेते हैं, तो इसका 3, इसका हो जाएगा आपका 1, इसका हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब तीनों नल को खोल रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1 भर रहा है, तो 15 को भरने में टोटल कितना लगेगा, अगर a + b + c को भर रहे हैं तो 15/1 हो जाएगा, कि 15 घंटा का आपको समय लग जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये लगभग में नहीं आ जा रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, 15 घंटा का समय लगेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसका 12%, तो x मान लेते हैं, वह कौन सी संख्या है, नहीं x है, तो x का 12% निकालेंगे तो 12/100 बराबर क्या बोला है कि 9 है। तो बस आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 4 से कटा दीजिए 25, यानी x क्या है, वो संख्या जो है वो 75 है। ठीक, 75 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 74 क्या कह रहे हैं। 74 बोला है कि यदि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 1:2:3 है। ठीक, 1:2:3 है, तो बोला है कि सबसे बड़े कोण के, अब तो आप बचपन से ही रटे आते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिनको नहीं पता है वो आज ध्यान कर लेंगे। ठीक, वैसे सब लोग को पता होगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है, 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें बोला है कि सबसे बड़े कोण का मान यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना है। तो 6 यूनिट का वैल्यू 80 है, तो 3 आधा कर रहे हैं तो ये 90 हो जाएगा, आधा ये भी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण 90 यानी कि क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, 6 बराबर 180 तो 3 बराबर 90। चलिए अगला देखिए, 75 बोला है कि अमिता के पिता 38 वर्ष की उम्र के थे जब पैदा हुई थी, जब अमिता पैदा हुई थी। ठीक, बोल रहा है अमिता के पिता जो थे, देखिए इनकी फादर की बात कर रहे हैं, इनकी पिता और ये अमिता। तो बोल रहा है कि अमिता के पिता 38 वर्ष के थे, ये 38 वर्ष के थे
जब वह पैदा हुई थी, इसका मतलब अमिता 0 साल की थी। ये जब 0 साल की थी तो ये 38 साल के थे, ठीक। ये पैदा हुई थी तो ये 38 साल के थे, इसका मतलब कि ये 0 साल की थी, ठीक। उसके बाद कह रहा है जबकि उसकी माँ 36 साल की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था। उसके माँ के बारे में कह रहा है कि अमिता की मदर के बारे में कह रहा है कि जब उनका भाई, अब इनकी तुलना भाई से कर रहा है कि इनकी जो मदर थी, ये मदर थी अमिता की माँ, यहाँ पे लिख देते हैं मदर ऑफ अमिता। तो अमिता की माँ 36 साल की थी कब? जब इसका भाई पैदा हुआ था जो उससे 4 साल छोटा था। ये 4 साल छोटा का मतलब क्या हुआ कि ये इसका जो ब्रदर है, ये ब्रदर है जब पैदा हुआ है, इसका मतलब 0, और ये इससे 4 साल छोटा है, इसका मतलब अमिता यहाँ पे कितनी साल की हो गई होगी? यहाँ अमिता की बात करें तो ये 4 साल इससे ज़्यादा रहेगी, यानी कि ये 4 रहेगी। ये जो अमिता का ब्रदर है, अमिता का ब्रदर 0 साल का है तो ये 36 साल की हैं, और ये जो इनका भाई है इनसे 4 साल छोटा है, इसका मतलब इससे 4 साल बड़ी है तो इनका 4 साल हो जाएगा। तो जब इनमें 4 साल बढ़ेगा तो अगर फादर को भी इसी क्रम में ला लें, अमिता के फादर को हम इसी क्रम में ला लें तो ये कितने साल के हो जाएंगे? इनमें भी 4 बढ़ जाएगा तो 38 4 कितना हो जाएगा? आपका 42 हो जाएगा, ठीक। ये 42 वर्ष के होंगे। अब क्या पूछा हुआ है देखिए, सब ये सभी का एक साथ का हम निकाल लिए, ठीक। इधर तो ये अलग था लेकिन ये सबका एक साथ का है, पार ले ले, ठीक। तो देखिए क्या पूछा हुआ हमें, कह रहा है तो उसके माता पिता की उम्र के बीच क्या अंतर है? तो देखिए माता पिता के बीच उम्र के बीच का क्या अंतर है? तो 42 में से 36 घटा दिया, यानी कि 6 वर्ष का अंतर है, ठीक। 12 में से 6 जाएगा, 6 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि फिर एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि अमिता जब जन्म हुई थी तो उसके पिता जो थे, अमिता के फादर थे, 38 साल के थे। उसके बाद कह रहा है कि अमिता की मदर 36 साल की थी जब इनके भाई का जन्म हुआ था, और जब इनका भाई जो है इनसे 4 साल छोटा है, यानी कि उससे 4 साल बड़ी है, तो अमिता कितनी साल की हो जाएगी? 4 साल की। तो जब ये 4 साल के होगी तो पिताजी 4 साल आगे जाएंगे तो ये कितने साल के हो जाएंगे? 42 साल के। इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ये एक साथ का समय है, तो एक साथ का समय है तो फादर और मदर के अंतर पूछा हुआ है, तो 42 में से आप 36 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला हुआ है? 76 कह रहा है एक पाई चार्ट दिया हुआ है और बोल रहा है कि 2017 के विभिन्न मोबाइल कंपनी द्वारा कुल की गई बिक्री को दर्शाया गया है। तो अन्य की बिक्री के अनुसार वृत्तखंड का अंश पूछ रहा था। अच्छा एक बात बताइए कि ये टोटल जो दिया हुआ है ये प्रतिशत में दिया हुआ है, तो अगर 100% आप माने, 100% मान लेते हैं, टोटल 100% है, तो एंगल कितना क्रिएट कर रहा है? पूरा एंगल जो ये वृत्त का जो एंगल बन रहा है, सर्कल का एंगल केंद्र पे बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का, यानी 100% 360 डिग्री के बराबर है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तब हमें पूछा क्या है देख लीजिए, तो अन्य का पूछ रहा है कि कितना, अदर जो है अदर का 40% है, तो अगर 100% 360 डिग्री के बराबर है तो हमें 40% का वैल्यू निकाल लेना है, यानी कि 360 बट्टा 100 गुणे 40 कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 36 चौके 144 डिग्री का कोण बनेगा। बात क्लियर? 100% 360 डिग्री, तो 40% अदर वाला पूछा हुआ था तो हमने निकाल लिया 40% का वैल्यू 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 77 आइए, 77 बोला है किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग में। अच्छा एक बात बताइए कि ये गोलाकार है यानी कि सर्कल है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं आर है, तो फर्श कराएंगे तो यही एरिया में फर्श कराएंगे, यानी एरिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर है एरिया। तो ये पाई आर स्क्वायर अगर है तो ये कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ले रहा है? तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो 10 से इसे गुणा कर लेंगे और लागत हमारा कितना आ जा रहा है? तो 1540 रुपये आ जा रहा है, यहाँ से 1540 रुपये, ठीक। तो अगर ये पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, कभी भी हम जो फर्श करेंगे एरिया में करेंगे, इसलिए हम इसे ये गुणा किए, ठीक। तब एक बात बताइए कि अगर पाई आर स्क्वायर गुणे 10 तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 22/7 रखेंगे। देखिए ये 154 एरिया कब आता है? जब त्रिज्या 7 होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत जगह यूज होता है। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा? 7। डायरेक्ट भी कुछ बातें याद रखी जाती है, छोटी सी बात है। 154 एरिया कब आएगा? जब त्रिज्या 7 होगा, बिना 7 के त्रिज्या एरिया 154 आ ही नहीं सकता है। तो रेडियस यहाँ पे कितना हो गया? 7 हो गया। अब क्या पूछा है आपसे, इस पर फेंसिंग की लागत 6 रुपये प्रति मीटर की दर से कितनी होगी? देखिए सॉरी, फेंसिंग मतलब कि इसको घेरा लगाना है, घेरा। तो इस घेरा की लागत जो है कह रहे हैं कि 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
फेंसिंग की लागत 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितनी होगी? तो फेंसिंग किस में करेंगे? 2 पाई आर में। 2 पाई मतलब 22/7, ये परिधि में फेंसिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आर का मतलब 7 हो गया, 7 से 7 कट दीजिए, कितना रुपये प्रति वर्ग मीटर है? आप देख लीजिए 6 रुपये, तो 6 से गुना कर लेते हैं, ये डायरेक्ट खर्च निकल जाएगा किसका? फेंसिंग का। फेंसिंग हम क्यों किए? क्योंकि परिधि में 2 पाई आर होता है, इसलिए इसे गुना कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए 44 हो जाएगा, 44 में 6 से गुणा करिए, 6 चौके 24 का 4 2 और 6 चौके 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। 264 रुपये जो होगा इसका फेंसिंग खर्च हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात क्लियर? यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर गुणे 10 बराबर इतना कर लिया, आर 7 निकल गया, इसमें रख के 6 से इसे गुणा कर लेंगे क्योंकि खर्च निकालना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 78 क्या कह रहा है? 78 तो बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं, केवल जोड़ घटाव गुणा है। ये बोला है ना कि यहाँ 2/3 गुणे 4/6 प्लस ये कोष्टक दिया हुआ है, इसको देते चलिए 5/3 गुणे 7/10 प्लस माइनस सॉरी यहाँ दिया है 11/2 गुणे 4/33 कर, इसका वैल्यू निकालना है। काटते जाइए, इधर 3 इससे काट देंगे 2, इधर से कटा दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब इसको कटाएंगे तो 2 3 6, अब नहीं कटेगा। 4/9 प्लस 7/6 माइनस 2/3 है। एलसीएम कितना हो जा रहा है आपका? देखिए तो 3 भी है, 6 भी है, 9 है, 18 हो जाएगा एलसीएम। 9 दूना 18, 4 दूना 8 प्लस 36 18 7 3 21 माइनस 3 6 18, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 21 8 29 में से 12 घटा देंगे, यानी कि 17/18 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। क्लियर? ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1279 क्या बोला हुआ है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमें कि सामान का 2/7% भाग 6% लाभ पर और शेष 3% हानि पर बेचा जाता है। कोई सामान है, उसके भाग का कर है। यदि कुल लाभ 540 रुपये है तो देखिए इसको सबसे आसान क्या होगा कि हम कुछ ये जो टोटल भाग है ना, हम कुछ मान लेते हैं। जैसे 2/3 भाग बोला है ना, यानी कि 3 में से 2 भाग, तो 3 में से 2 भाग कर लेते हैं, इधर 1 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं। अब देखिए प्रतिशत वाला जब भी रहे ना, तो अगर 100 आप मान लेते हैं ना तो बहुत आसान हो जाएगा। मान लेते हैं 100 टोटल क्या मान लिए? 200 प्लस 100 300। ये 2/3 मतलब कि 3 में से 2 भाग, तो 3 में से 2 भाग यहाँ कर लिए तो ये शेष बच जाएगा और ये टोटल हो गया। ठीक, तब क्या पूछा है हमें कि अगर 2/3 भाग को 6 पर, इसको अगर 6% लाभ पे आप बेचिएगा, 6% लाभ पे, तो आपका क्या हो जाएगा? 100 रुपये में 6, 100 रुपये में 6, यानी कि 212 रुपये आपका इसका एसपी हो जाएगा। अब इसको देखिए, इस 100 को क्या करना है? 3% हानि पर, तो ये 97 हो जाएगा। तो ये कितना हो जा रहा है टोटल एसपी? अब निकाले तो ये तो हम सीपी निकाले हैं और ये एसपी आपका आ जा रहा है। एसपी कितना आ जा रहा है देख लीजिए, 7 2 9 आ जा रहा है, और कितना हो जा रहा है? 9 1 10 और ये 2 1 3, 309 हो जा रहा है। यानी कि लाभ यहाँ मेरे अकॉर्डिंग कितना हो जा रहा है? 9 यूनिट का, और इसके अकॉर्डिंग कितना हो जा रहा है? 540 यूनिट का हो रहा है। इस 9 का वैल्यू अगर 540 है, 1 मिनट रुकिए, 9 यूनिट का वैल्यू 540 है, तो हमें क्या पूछा हुआ है कि आपको निकालना है इसका क्रय मूल्य, सामान की कुल लागत, ये 300 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 9 6 के 54 60, 1 यूनिट का वैल्यू 60 हो गया, तो 300 का क्या होगा? 60 गुणे 300 यानी कि 18,000 रुपये हो जाएगा टोटल सामान का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। बात क्लियर? यहाँ पे 2/3 दिया था, तो ये 2 भाग 1 भाग और ये टोटल 3 भाग। 100 में हम कर लिए क्योंकि प्रतिशत लाभ हो रहा है ना, तो 100 पे प्रतिशत निकालना आसान होता है। ऐसा नहीं है कि 2 1 3 पे नहीं निकलेगा, उस पर भी निकल जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा काम हो जाएगा आपका, प्रतिशत फिर पार्ट बट्टा में फ्रैक्शन चला जाएगा। ये फ्रैक्शन नहीं जाए इसलिए हम 100 में कर लिए। तो कितना हमारा आ जाएगा? टोटल मूल्य जो होगा 18,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 80 क्या बोला है देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सड़क के एक विशेष भाग पर कार की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति आम दिनों की अपेक्षा 1/5 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप 16 मिनट अधिक समय लगा। तो सड़क के इस विशेष भाग की लंबाई कितनी है? देखिए 1 मिनट, आप इसको बहुत आसानी से कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो हम लोग का डल चुका है, उसी से क्वेश्चन बना है। दूसरा वीडियो भी लगभग टाइप हो चुका है क्वेश्चन, अब वो भी मिलेगा ही आपको। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है कि सड़क के एक विशेष भाग पर कार की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति आम दिनों की अपेक्षा 1/5 कम हो जाती है।
1/5 कम होने का मतलब अगर 1 है तो 1/5 कम हो गया, यानी 4/5 हो गई। तो 4/5 का मतलब कि पहले 5 था, पहले जो है स्पीड यहाँ ले लेते हैं, स्पीड का रेशियो पहले 5 था, अब कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब जो है 4 हो गया। तो अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो क्या बताए थे कि स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, यहाँ टाइम इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 और ये 5। यहाँ समय कितना अधिक लग रहा है, 1 यूनिट, और यहाँ बोला हुआ कि 16 मिनट अधिक समय लेती है, तो इस 1 का वैल्यू 16 मिनट है। ठीक, तो आपसे क्या पूछा है, वो सड़क के विशेष भाग की लंबाई, दूरी पूछा हुआ है, किसी को भी आप ले लीजिए। अगर 1 का वैल्यू 16 है तो 5 ही को ले लेते हैं। अगर 5 का वैल्यू हम निकालेंगे तो 16×5 क्या हो जाएगा, 80 मिनट आ जाएगा। ठीक, 80 मिनट। तो समय अगर 80 मिनट हमारा लग रहा है और हम 90 किलोमीटर 16 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक, ये देखिए 1 मिनट, आप अधिक वाला समय नहीं लीजिएगा। ठीक, ये पहले वाला हम निकाल लेते हैं, 4 का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये तो बाद वाला ना है 4। तो ये हमें पूछा हुआ है कि अगर औसत गति इतना है तो विशेष भाग की लंबाई, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है आपका कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समय कितना लिए, 64 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से इसको भाग दे देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटा देते हैं तो ये नहीं कटेगा, 3 दूना 6 कर लीजिए, 3 दूना 6, 3 3 9 हो जाएगा, 2 से कटा लीजिए 32 हो जाएगा, यानी कि 32 तिहाई, 3 दूना 6, 3 3 9, 96 किलोमीटर जो है विशेष भाग की लंबाई है। कितना है, 96 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो फिर से एक बार समझ लीजिए। बोला है कि किसी विशेष दिन 1/5 कम कर लेती है, इसका मतलब 1 - 1/5 4/5 हो जाता है। जो ये गति का रेशियो है ना 4/5, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम की है, तो पहले 5 था, अब क्या हो गया, 4 हो गया है। तो बताए थे कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का, स्पीड का जो रेशियो है इसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये 4-5 हो जाएगा, तो कितना समय अधिक ले रही है, 1, और उसमें बोला है 16। तो 1 का वैल्यू 16 है, तो पहले वाला जो इसका समय था वो कितना था, 4 का वैल्यू 64 हो जाएगा। तो अगर 64 मिनट समय ले रही है, 90 की स्पीड से चल रही है, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये समय मिनट में था, इसलिए हम इसे घंटा में बना ले। कितना किलोमीटर आएगा, 96 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने अपना 20 क्वेश्चन का टारगेट था, आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे 81 के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक, 12 से 81। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक, और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और लॉकडाउन में घर पे रह के आराम से प्रैक्टिस करिए। चलिए ओके, बाय।